जहांगीर जदून साहब, मुझे ये बताएगा कानूनी महाज पर कहाँ पे कोई गुंजाइश, कहाँ पर कोई ऑप्शन निकल सकती है कि अगर चले मैं एक लम्हे को मान भी लूं कि साहिबजादा हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि 3 माह में ना अहली खत्म कर दी जाएगी, पॉसिबल है? नहीं, देखिए जिस तरह इजहार राना साहब ने कहा है, बिल्कुल फैक्चुअल बात की है कि टकराव जो है एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान का, ये बिल्कुल देखें ना 100% ये बात करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट एक साइड पे है, गवर्नमेंट तो आपको पता है सिविल गवर्नमेंट के पास अगर ऑनेस्टली बात करें तो जब हाइब्रिड रिजीम होता है तो पावर नहीं होती, पावर वही एक्सरसाइज करते हैं जो गवर्नमेंट को लाते हैं। ये पहले डिसाइड हो चुका है कि कौन सी गवर्नमेंट आती है। अब इमरान खान की देखें जिस तरह का माहौल 26वीं आनी तरमीम के बाद बन चुका है, फिलहाल बहुत जल्दी उनका किसी अदालत से अब जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था वो भी मुझे उनका दरवाजा तकरीबन बंद ही नजर आ रहा है। तो इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अभी क्योंकि वकील हूँ, मुझे ज्यादा पता है कोर्टों का। जिस तरह आप चीजें मैनेज हो चुकी हैं, अब वो कोर्टों को थोड़ा सा विंडो थी कि शायद इनको कुछ रिलीफ मिल जाए, तो अब भी अपीलें वगैरह जल्दी लगनी भी मुश्किल नजर आ रही हैं। तो अभी मेरे ख्याल में उनको नेगोशिएशन जहाँ पे वो चाहते हैं वहां पे करनी पड़ेगी। हालांकि देखें किसी आइन और कानून में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस तरीके से केस बनाए जाते हैं, जो लोग बनाते हैं फिर नेगोशिएशन में वही करते हैं, फिर उन्हीं के कहने पे प्रोसिक्यूटर आके बयान देता है जी जो हमने केस बनाया था उस वक्त वो गलत था, वो जिस तरह मियां नवाज अच्छा जहांगीर जदून साहब, मेरे एक सवाल ले लीजिए, ये मैं स्पेसिफिकली आप और आपकी बिरादरी से जुड़े जो भी मामलात है ना उनसे करना चाह रही हूँ, और उस पर हम सभी की रहनुमाई होनी चाहिए। आपने अभी खुद कहा ना कि चूंकि मैं वकील हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट्स वगैरह में मामला चल रहे हैं, हुकूमत जो भी इस वक्त कोई स्ट्रेटेजी बना रही है उसके तहत तो भी तो जल्दी अपीलें या दरख्वास्तें भी जो है ना वो उन पर सुनवाई नहीं हो सकती। तो जहांगीर जदून साहब, वकला कम्युनिटी जिस तरीके से एक आम तासुर मिला कोर्ट पैकिंग का, हमें वो गर्मजोशी, हमें वो धरने, वो हड़तालें, वो एहतजाज उस अंदाज से नजर नहीं आया। देखिए अवाम भी तो किसी ना किसी के ऊपर इन्हिसार किए हुए हैं ना, किसी की तरफ आंखें उठाकर देखे हुए हैं। अब जो कोर्ट्स में हो रहा है, अब क्या उसके लिए भी अवाम ही बाहर निकलेगी कि वकला इतने क्या कहते हैं वो हो चुके हैं, मैं क्या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूं, इतने हल्के हो चुके हैं कि उनके एहतजाज में वजन नहीं रहा। देखिए जहाँ तक कोर्ट पैकिंग का तल्लुक है, उनका अवाम के मसाइल से तल्लुक नहीं है। अवाम का मसाइल तो होता है जी मेरी ज़मीन का मुकदमा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, मुझे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई कंट्रेक्चुअल इश्यूज़ हैं। ये जो कोर्ट पैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है। पहले भी देखे ना जितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आए हैं, जो उन्होंने कारनामे दिखाए हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज किया उन्होंने। जंदू साहब, अवामी मैंडेट अवाम का बुनियादी हकूक है और उससे मुल्हिका बहुत सारे मसाइल हैं कि जिसके तहत ये कोर्ट पैकिंग का सारा मामला चला है। अब पाकिस्तान के अंदर जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल नहीं हो रहा। कोई आइन पे जब तक देखे ना, आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान विल बी गवर्न बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो पाकिस्तान के अंदर कोई जो है गवर्नेंस चोजन पीपल ऑफ द, तो ये अवामी मसला हुआ ये नहीं हुआ, आप खुद बताइए। नहीं, मसला तो आज नहीं है। पाकिस्तान की जो तारीख आपको बताती है, आप उस दिन सुप्रीम कोर्ट में हम एक बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी 1977 में भी लिस्टें बनी थी कि किसको हराना है और किसको जितवाना है, और आज तक वही लिस्टें चल रही हैं कि किसको हराना है, किसको सीट देनी है, किसको गवर्नमेंट देनी है। तो ये सारा निजाम जो है वो ट्रांसपेरेंसी पे मबनी नहीं है, और किसी वक्त भी जब कोशिश की जाती है कि ये निजाम जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है। बाज़ बात देखें ना, ये आप देखें कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं उनका दिल तो करता है कि हम अवामी लीडर बन के आए, लेकिन फिर वो आखिरकार मजबूर हो जाते हैं, कंप्रोमाइज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इनके बगैर या दीवार को आपने सारी मारना है तो इनके साथ ही हो कि चलो, इनके जो कहते हैं मानो और अपने इक़्तिदार भी इंजॉय करो और इनके साथ मिल के चलो, तो वो मिल के चलने में फिर कामयाब होते हैं। अब देखें ना, इमरान खान भी कहता है पावर जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। मैं बात भी उनसे करूंगा। बात को लगता है कि बिल्कुल सिविल सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं, लेकिन अभी भी उसको जरा सा डील दी जाए तो सबसे पहले वो जो है ना उसी तरह आर्मी बाप कहेगा जी कौम का बाप होता है, आर्मी का काम ही ये है जी कि चेक करना, एजेंसियों का काम ही है, ये हमारे नाक और कान होते हैं, आंखें होती हैं। तो ये वाली चीजें जब ये बात तो आपकी भी ठीक है, और इस राना साहब की बात से भी मैं इत्तेफाक करूंगी कि जो तुंदही या जिस तेजी से बानी पीटीआई के बयानात सामने आ रहे हैं या उनके वकील या उनकी बहन जो उनका पैगाम बाहर आकर हमें बताती हैं, मुझे तो यही तासुर मिलता है कि फिलहाल मामलात अभी ना ही समझे, क्योंकि इतने सख्त बयानात उनको उस तरफ से कोई डील नहीं मिल रही है, वहां पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो फिर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं हम ये नहीं करेंगे। लेकिन वो आप सारे तरीके देखें ऑलमोस्ट आजमा चुके हैं। आप जितनी भी 9 मई का वाक्य देखें, 26 नवंबर का देखें, फिर वहां पे देखें ना, अब गवर्नमेंट ने तो एक जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक बात
जहन में रखी हुई है कि भाई इस तरह मुल्क को आप जिस तरह हम चलाएंगे उस तरह चलेगा, जिस तरह आप वो चलाना चाहते हैं उस तरह हम नहीं और चलेंगे। इस बात को की तो यूं कह लीजिए कि वजाहत खुद फैसल बाउडा साहब भी कर चुके, कल अपने प्रोग्राम में शेयर भी की थी।